निम्नलिखित बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल है यहाँ पर 0 से 30 और 30 से 60 और 60 से 90 और 90 से 120 और 120 से 150। तो अब जब हम इसका दोनों ये दिए हुए हैं वर्ग अंतराल, इनका मध्य निकालते हैं। मध्य का मतलब यह है कितने मध्यमान निकालते हैं। दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ने के बाद कितनी आती है? 30 का आधा 15, 30 और 60 का दोनों का मध्य होगा समांतर माध्य 45। इसी प्रकार से इसका 75, इसी प्रकार से इसका 105, इसका 105। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब हमारे इसके पास इसमें जो है यहाँ पर दोनों में वर्गांतर कितना हो रहा है? h जो होगा 30 में 0 घटा दो, 60 में से घटा दो, चाहे इसमें से घटा दो, तो दोनों का जो है h जो है वर्गांतर 30 आ रहा है। अब हमें इन दोनों इनमें देखना 1 2 3 4 5। तो 5 है तो लगभग कल्पित माध्य जो हो सकता है, जो मान सकते हैं a बराबर 75। मान तो कोई से भी लो, कोई से भी हो जाएगा, लगभग जो बीच में आ रहा है उसे लेते हैं। इसके बाद जो है अब हम u का मान निकाल लेंगे। u बराबर होगा x माइनस a बटे h। अब यहाँ पर 15 है x का मान, a का मान है 75, नीचे h है तो h का मान है 30। तो कितना बचा? यहाँ पर बचा माइनस का 60 बटे 30। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार से 45 ये है और x a का मान है 75 बटे में 30। तो यहाँ पर माइनस का 30 आएगा। 30 बटे 30 बराबर -1। इसी प्रकार से 75 माइनस 75 बटे 30। तो यहाँ पर 0 आएगा। 0 बटे 30 का मतलब होगा 0। अब यहाँ पर 105 है और a का मान है 75 बटे 30। तो यहाँ पर आया 30 बटे 30। तो कितनी बार कटेगा? ये भी एक बार कटेगा। इसी प्रकार 135 में से 75 घटा दो बटे 30। तो यहाँ पर 60 बटे 30 काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब इसके बाद उपरोक्त सारणी में हम f का मान देखते हैं। f जो है यहाँ पर जो है एक 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 4 है। फिर इनका ये u का मान निकल गया था ये, तो यहाँ पर f गुना u का मान निकालते हैं। तो f गुना u, तो इसकी करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का, 5 दूनी 10। इसकी इसमें करेंगे तो -6। इसकी इसमें गुना करेंगे तो 0 होगा। इसकी एक में करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से प्लस वाले अलग जोड़ो और माइनस वाले अलग जोड़ो। ये कितने हुए? ये रफ काम है। माइनस का तो 16 हो गया और प्लस का 14 हो गया। 10 और 6 16, 8 और 6 14। तो माइनस के 2 बचे। तो यहाँ सिग्मा FU बराबर -2। इनका जो टोटल है वो करेंगे 11, 20 और 31। यहाँ पर n का मान जो आया है वो 30 आया है। अब इस प्रकार से
हम अब इसको हल करेंगे। इसमें यहाँ पर जो जो मान आए हैं वे लिखते रहेंगे। तो n का मान हमारा 30 आया है और सिग्मा एफ यू बराबर -2 आया है। तो इस समांतर माध्य का कल्पित माध्य से सूत्र है समांतर माध्य बराबर ए एच सिग्मा एफ यू बटे एन। तो यहाँ पर कितना दिया है इसका मान? इसका मान है 75, एच है 30, सिग्मा एफ यू का मान -2 और एन का मान जो है वो 30 है एन। तो कितना हुआ? इस 30 से ये वाला 30 का सफाया करो तो यहाँ पर 75 और -2, तो 75 -2 बराबर 73 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर तो ये जो है ये 30 से 30 खत्म हुआ, यहाँ 75 -2, तो 75 में से 2 गए तो 73 आया। इस प्रकार से हमारा ये समांतर माध्य प्राप्त हुआ। अब हम इसकी क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक भी इसी सारणी से सीखेंगे। अभी देख तो करते हैं। जैसे कि ये वर्ग डाल दिया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 और घरों की संख्या का मतलब है बारंबारता 5, 6, 9, 6, 4। तो अब हम सबसे पहले इसको सारणी के रूप में जैसे ये दिखाया हुआ इस तरह ताल लेंगे। अब CF निकाल लेंगे। CF निकालने का मतलब है संचयी बारंबारता। सबसे पहले ये जो है 5 ऐसी लिखेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 होगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर n ये 30 है, जो यहाँ पर लास्ट में आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो इसका सूत्र जो है बहुलक बराबर यहाँ पर हम अब सबसे पहले मध्यांक निकालेंगे, मध्यांक या माध्यिका। माध्यिका इसका सूत्र होता है L1 अर्थात निम्न श्रेणी और n/2 CF/F और H, ये माध्यिका का सूत्र है। तो L1 जो है जिसमें हमारा CF का मान होगा उसके जो वर्गंताल दिया है छोटी वाली पहले वाला पद होगा n/2 और CF जो है जो n का मान होगा उस CF का मान जो हमारा निकल के n आएगा उससे ऊपर हम इसको करेंगे। और H जो है वर्गांतर होगा, F बारंबारता होगी। तो जैसे यहाँ पर ये n/2 दिया हुआ है तो यहाँ पर n/2 और 30/2 बराबर काटेंगे तो 15 आएगा। ये जो 15 है कहाँ पर हो सकता है? इसके बीच में हो जाएगा। 11 के बाद 12, 13, 14, 15 तो इसके बीच में है। और हमारा जो CF का मान होगा वो ऊपर वाला होगा, एक पद ऊपर। तो यहाँ पर जो है CF का जो मान आया है वो आया है हमारा 11 और F जो होगा बिल्कुल ठीक जिसमें हमारा है तो इसके बाद वाला मान होगा यहाँ पर 9। अब जो L होगा ये वाला होगा छोटा मान, इसको L1 भी मान सकते हैं, L भी मान सकते हैं। अब हमारा जो है इसमें वर्गांतर होगा। वर्गांतर का मतलब है यहाँ पर जे इसमें से कितना होगा तो H का मान होगा जो आएगा हमारा 30 होगा। इसमें से इसे घटाओ या किसी में से भी इसको घटा लो तो हमारा मान यही आएगा। अब हमारा इस सूत्र में मध्यांक में सूत्र लिखेंगे जो माध्यिका L1 n/2 CF/F और H। यहाँ पर L का मान कितना दिया हुआ है? L का मान दे दिया उन्होंने 60 और n/2 का मान दे दिया 15, CF का मान दे दिया 11 और F का मान दे दिया 9, H का मान दे दिया 30। तो यहाँ पर रख देंगे करेंगे तो इसको कर लो 60, कितना बचा? यहाँ पर 4 बचा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 30 हो गया। 3 से काट सकते हैं, 3 × 9
और 3 दहम। चलो अब हमारा ये कटता जा रहा है, यहाँ पर 60 हो गया, 4 की इसमें गुना करेंगे तो 40 आएगा और नीचे 3 आएगा। अब हम इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1 0, फिर 3 तिया 9, 1 बचा तो कितनी बार चलेगा, ऐसे चलेगा पॉइंट लगा के 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर 60 प्लस 13.333 ऐसे चल रहा है। तो 60 तो 3 1 4 भी कर सकते हैं, तो 60 इसको जोड़ लेंगे। तो अब इसको जोड़ना जो है, जोड़ना सीखो, ऐसे ही लिखेंगे 60, यहाँ पर 2 0 लगा लो, यहाँ पर 13 करो, यहाँ पर 4 करो, तो 4 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 73 आया, तो यहाँ पर आया 73.4। इस प्रकार से हम इसका सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। मान वही है, तो सबसे पहले बहुलक किसे बोलते हैं, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें 9 दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा जो 9 दिखाई दे रहा है, इसका मान, तो यहाँ पर ये FO जो है F1 का मान होगा। तो F1 का मान 9 हो गया। ठीक इसके ऊपर चलेंगे तो ये FO होगा, एक पद ऊपर इससे मान FO कितना होगा 6। अब नीचे आएंगे तो ये वाला मान F2 होगा। तो F2 बराबर कितना हो गया, F2 का मान यहाँ पर देखेंगे जो है हमारा 6 हो गया, दोनों ही 6 हो गए। अब हमें इसमें वर्ग अंतराल देखो, तो वर्ग अंतराल देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 0 से 6, तो h का मान जो होगा हमारा, h का मान 30 होगा। तो बहुलक का सूत्र जो है L प्लस यहाँ पर होगा जो हमारा सूत्र में L प्लस F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस FO और F2। इस तरह से इसको डिब्बे बंद करो, यहाँ पर H आएगा। अब हमें इसके मान रखने हैं। अब देखो ये FO F1 था, ठीक इसके बाद जो हमारा ये है ये L है, L1 मान सकते हैं इसको। तो L1 का मान जो होगा, L1 या L बोलते हैं 60 होगा। अब हम इसमें इस समीकरण को मान रखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले L है तो इसका मान 60 आ गया। फिर F है, F का मान कहाँ है, 9 है। F1 का FO का मान 6 है। नीचे चलेंगे, 2 गुना F1 का मान देख लेते हैं 9 है। फिर यहाँ FO का मान 6 है। फिर यहाँ FA2 का मान जो है वो भी 6 है। इस तरह से ब्रैकेट बंद करो, गुना H का मान 30 है। यहाँ पर 60, तो कितने गए, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 9 दूनी 18 और ये 12, माइनस के 6 12 और यहाँ पर 30। इसके बाद 60, यहाँ 30, 3 गुना 30 बटे में 18 में से 12 गए तो 6 बचे, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर कितना हो गया 60 प्लस तो 3 गुना 15। तो यहाँ पर 60 और इसकी इसमें गुना करेंगे तो 5 तिया 15, दोनों को जोड़ेंगे 60 प्लस 15, तो 5 0 में 5 जोड़ेंगे 5 6 और 1 7 75 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं।